Hello students, in this video we study about respiration in human beings. So how the process of respiration takes place in human being that we study in this video. In human beings, air is taken into the body through the nostrils. This air is filtered by the air and mucus present inside the nostrils. The air from nostril passes to the pharynx and larynx. Human beings हैं उनकी बॉडी के अंदर एयर नॉस्ट्रिल के थ्रू जाती है। नॉस्ट्रिल नाक के आगे वाला पार्ट कहलाता है। नॉस्ट्रिल के अंदर नोज हेयर्स होते हैं और म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। जो नोज हेयर है और म्यूकस की लाइनिंग है वो एयर को फिल्टर करने का काम करती है। जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारी अनवांटेड पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल हमारी नाक के अंदर जाने के लिए तैयार रहते हैं, पर इनको नोज हेयर और म्यूकस की लाइनिंग के द्वारा रोक लिया जाता है। म्यूकस है वो एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो हमारे नाक के अंदर रहता है। यह उन अनवांटेड पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल को अपने ऊपर चिपका देता है, जिससे क्या होता है ये हमारी बॉडी के अंदर अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाते हैं। The air from nostril passes to the pharynx and larynx. एयर के फिल्टर होने के बाद में यह एयर हमारी नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स में पहुंच जाती है और फेरिंग्स से फिर वो लैरिंग्स में पहुंच जाती है। फेरिंग्स इज द प्लेस वेयर ओपनिंग ऑफ बोथ माउथ एंड नोज इज प्रेजेंट। फेरिंग्स वो जगह है जहां पर आपको माउथ की ओपनिंग भी मिलेगी और नोज की ओपनिंग भी मिलेगी। When we respire, opening of mouth is closed by a cap-like structure. पर जब हम सांस लेते हैं तब ये माउथ की ओपनिंग होती है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा क्लोज कर दी जाती है। Larynx is the place from where voice comes out, hence it is also known as voice box. Larynx वो जगह है जहां से हमारी आवाज निकलती है, इसीलिए इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। The air from larynx goes into the trachea, which is also known as windpipe. जो एयर है लैरिंक्स से फिर ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया is covered by rings of cartilages which does not allow collapsing of trachea when air is absent in it. ट्रैकिया के ऊपर हमें कुछ कार्टिलेज के रिंग्स दिखाई देते हैं। ये कार्टिलेज के रिंग का काम यह होता है कि जब ट्रैकिया के अंदर एयर नहीं होती है तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट इस कंडीशन में रिंग ऑफ कार्टिलेजेस हैं वो उसे टूटने से बचा लेते हैं। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस का काम है ट्रैकिया को टूटने से बचाना जब उसके अंदर एयर नहीं प्रेजेंट होती है। इनसाइड द लंग्स ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई। लंग्स के अंदर ये ट्रैकिया दो में डिवाइड हो जाता है और उसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई फिर आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं लंग्स के अंदर, उनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। The end of bronchioles balloon like structures are present called alveoli. Bronchioles के अंदर balloon like structures होते हैं जिन्हें हम alveoli कहते हैं। Alveoli is a place where exchange of gases takes place. Alveoli वो जगह है जहां पर gases का exchange होता है। Alveoli takes the oxygen from blood and passes it to the body tissue. Alveoli का काम होता है ब्लड से ऑक्सीजन लेना और फिर उसको सारे बॉडी के टिश्यूज में पहुंचा देना। फ्रॉम बॉडी टिश्यू एल्वुलाई टेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमूव इट आउट फ्रॉम द बॉडी। और बॉडी टिश्यूज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई को ला कर देते हैं और एल्वुलाई उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई का क्या फंक्शन है? एल्वुलाई का फंक्शन है गैसेस के एक्सचेंज में मदद करना। ये ब्लड से ऑक्सीजन को लेते हैं और बॉडी टिश्यूज में पहुंचा देते हैं और बॉडी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। Below the lungs, dome-shaped diaphragm is present, which contract and relaxes at the time of breathing. लंग्स के नीचे हमें एक डोम शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस डोम शेप का स्ट्रक्चर है का काम होता है सांस लेने के समय कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। तो हम जब सांस लेते हैं तो
ये डोम शेप स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिससे एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है और एयर हमारी बॉडी के बाहर निकलती है। When we take the air, diaphragm moves downward and increases the size of chest cavity. जब हम सांस लेते हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है, जिससे हमारी चेस्ट कैविटी है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एयर हमारी लंग्स में पहुंच जाती है। When we remove the air, diaphragm moves upward and decrease the size of chest cavity. और जब हम सांस छोड़ते हैं, उस समय डायफ्राम होता है वो ऊपर की तरफ हो जाता है, जिससे चेस्ट की कैविटी होती है वो कम हो जाती है और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी चेस्ट कैविटी से बाहर निकल पाती है। सो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। अब हम इसको पूरा जो भी अभी हमने पढ़ा था इसे हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। दिस इज द फिगर। ये फिगर है एंड इट इज शोइंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को दिखा रहे हैं। नेजल कैविटी है, आगे वाला पार्ट नॉस्ट्रिल कहलाता है। नॉस्ट्रिल के अंदर आपके नोज हेयर प्रेजेंट है और म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट है। एयर हमारे नेजल कैविटी के अंदर गई। यहाँ पर एयर का फिल्ट्रेशन होता है। म्यूकस और नोज हेयर है, एयर को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद ये एयर हमारे फेरिंग्स में पहुंच जाती है। फेरिंग्स के पास में नाक की नली भी खुल रही है और मुंह की नली है, वो दोनों खुल रही हैं, दोनों ही ओपन हो रही हैं। तो इस कंडीशन में जो मुंह की ओपनिंग होती है उसको एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बंद कर देता है, जिससे जो एयर होती है वो सीधे हमारे फेरिंग्स में पहुंच जाती है और फेरिंग्स से फिर वो लैरिंग्स में पहुंच जाती है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां से हमारी आवाज निकलती है। लैरिंग से एयर हमारी ट्रैकिया में पहुंच जाती है। ट्रैकिया में ये सी शेप के कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। रिंग्स दिख रही हो आपकी, ये रिंग्स आपको दिख रही होंगी। ये रिंग्स हैं वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस कहलाती हैं। इनका काम यह होता है कि ट्रैकिया टूटे नहीं जब इसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होती है उस कंडीशन में। वैसे ट्रैकिया कभी भी खाली नहीं रहता, उसमें एयर प्रेजेंट रहती है। ये ट्रैकिया आगे जाके फिर दो में डिवाइड हो जाता है हमारी लंग्स में जाकर। हमारी लंग्स में जब ये दो में डिवाइड हो जाता है तब इसको ब्रोंकाई कहा जाता है। तो ये आपकी ब्रोंकाई, दीज आर द ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई है। ये ब्रोंकाई आगे जाके हमारी लंग्स में फिर इनकी ब्रांचेस हो जाती हैं। इन ब्रांचेस को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इनके किनारे पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच रहते हैं। उन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स को हम एल्वोलाई कहते हैं। ये एल्वोलाई वो जगह है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, बॉडी टिश्यू से यूटिलाइज कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी टिश्यूज में पहुंच जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी टिश्यूज से एल्वोलाई के अंदर आती हैं और एल्वोलाई से फिर वो हमारी नाक के द्वारा पूरी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लंग्स के नीचे ये डोम शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस डोम शेप के स्ट्रक्चर को हम डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ हो जाता है। ये डायफ्राम नीचे की तरफ हो जाता है तो ये चेस्ट की कैविटी है वो बढ़ जाती है। जब चेस्ट की कैविटी बढ़ जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर हमारी लंग्स के अंदर पहुंच जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। ये डायफ्राम ऊपर की तरफ पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है, चेस्ट की कैविटी कम हो जाती है और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी नाक से बाहर निकल जाती है। सो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है, दैट आई डिस्क्राइब्ड यू विद द हेल्प ऑफ द diagram and with the help of the text. So I think all of you understand the process of respiration in human beings. Thank you.